इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आई एक्स एक फंक्शन दे रखा है, आई पाई बाई 4 की वैल्यू दे रखी है जो हमको सी निकालने में हेल्प करेगी। और जब हमारा कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी आ जाएगा तो हमारा आई एक्स नेट फंक्शन आ जाएगा, फिर हम आई पाई बाई 3 और आई पाई बाई 6 निकाल लेंगे और उन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करके देख लेंगे कि ऑप्शन कौन सा ट्रू आ रहा है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए बात आती है तो इसके अंदर आप नोटिस करो कि साइन की पावर 2022 दे रखा है, या साइन स्क्वायर तक कर सकते हैं, वो भी ये डिनोमिनेटर में। साइन क्यूब कर सकते हैं, साइन की पावर 4 कर पाएंगे। 5 साइन की पावर 5 लें तो वो एकदम टफ होने लगता है। तो ये तभी हो पाता अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में रखा होता, साइन एक्स को हम टी लेते तो क्वेश्चन हो जाता। तो सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ लग नहीं रहा। पार्शल तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लगता है जब नीचे 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही सोचने की बात ही नहीं। तो अब कौन सा मेथड बचता है यहाँ पर? बाई पार्ट्स ही बचता है। तो बाई पार्ट्स लगाने में आप जब भी बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको 2 रिजल्ट दिखाई देते हैं। एक तो आप जो पहला पार्ट होता है, दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन के साथ रिजल्ट आता है। तो जो इंटीग्रेशन के साथ रिजल्ट आता है उसी पे फोकस करना है। और क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन टू द पावर 2022x dx और माइनस 2022 1 अपॉन साइन टू द पावर 2022x। नोटिस करो ये वाला इंटीग्रेशन हम कभी नहीं कर सकते, नेवर, क्योंकि इसकी पावर 2022 है। ये कभी नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेबल नहीं है। यानी कि जब बाई पार्ट्स में 2 हिस्से आएंगे और एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो मिलेगा हमें, वो इससे पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा। तो ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करने के लिए उसमें हम यही देखते हैं कि 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। अब उसमें से एक फंक्शन ऐसा चूज कर लो जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे यही नजर आ रहा है इससे तो पंगा वैसे ही लेना। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? डायरेक्टली 10x हमें हो गया 10x, और ये दूसरा वाला पोर्शन ये बेटा सेम रहेगा, साइन 2022x। अब ऊपर नहीं देखना, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी साइन है उसका रिवर्स साइन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी उसको टच नहीं करेंगे, उसको सेम लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। ये साइन की पावर कितना बन जाएगा? माइनस 2022x। तो इसके अंदर हम चेन रूल से पावर फॉर्मूला आएंगे, तो ये माइनस 2022 और साइन की पावर हो जाएगा दिस -1, तो माइनस 2023 हो जाएगा x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से कॉस एक्स और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2022 और कॉस एक्स न्यूमिनेटर में हम देते हैं और साइन की पावर लिख देते हैं 2023x। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। एक माइनस और आया, उसको यहाँ लिख लीजिए, और जो कांस्टेंट है उसको पहले से ही बाहर रखो, क्योंकि फिर भी बाहर आ रहा है तो इसको बाहर रख देते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया 2022 और ये डेरिवेटिव बाकी यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 2023x dx। अभी कोशिश यही हो रही है कि जो पार्ट है एक कैंसिल हो जाए किसी तरीके से, और कोई तरीका नहीं ऐसे करने का। तो यहाँ इसको हम साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, तो इसको रेस कर देते हैं 10 को, और इसको लिख दिया हमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो एक कॉस कैंसिल हो गया, और ये पावर साइन की पावर कितनी हो जाएगी? 2022, क्योंकि एक पावर ही कैंसिल हो जाएगी। अब आप देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए, यही सोच के हम चल भी रहे थे। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, और हमारा रिजल्ट केवल और केवल ये आ गया। ठीक है, दैट इज प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी लगा लेते हैं यहाँ पे फाइनली। तो ये आ गया 10x अपॉन साइन टू द पावर 2022x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, ये हमारा आई ऑफ एक्स आ गया। ठीक, अब इन्होंने क्या दे रखा? आई ऑफ पाई बाई 4 इज 2 टू द पावर 10 11। तो पाई बाई 4 देते हैं, एक्स को पाई बाई 4 रखेंगे तो ये 1 बनेगा। ये 1 अपॉन रूट टू द पावर कितना बनेगा? पाई बाई 4 रखेंगे 2022, और ये आई पाई बाई 4 इज 2 टू द पावर 10 11। अब नोटिस करो कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 की पावर हाफ आएगा, और हाफ आएगा तो 10 11 ही हो जाएगा, तो 2 की पावर 10 11 ही आ जाएगा। और आप नोटिस करो ये इससे कैंसिल हो गया, तो वी हैव c इज इक्वल टू 0। तो हमारा आई एक्स फंक्शन हमारे पास है।
ठीक, अब हमें क्या निकालना है सर, आई पाई बाई 3 और आई पाई बाई 6। चलो जी, आई पाई बाई 3 जीरो बन चुका है, ध्यान रखना। अब आई पाई बाई 3 निकाल रहे हैं, पाई बाई 3 रखा तो 10 पाई बाई 3 कितना होता है, √3। यहाँ पाई बाई 3 रखा 60, यानी कि √3/2 2022। अब क्या निकालें, आई पाई बाई 6 और देख लेते हैं। तो आई को क्या रखना है, आई की जगह सॉरी एक्स में क्या रखना है, पाई बाई 6, पाई बाई 6 रखा। तो पाई बाई 6 रखने पे क्या मिल गया, ये 1/√3 अपॉन ये क्या मिलेगा, पाई बाई 6 पे हाफ, हाफ की पावर 2022। अब देखिए सबका रिजल्ट इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी कि इसको हम उधर ले जाएं तो रेशो में ला सकते हैं, इस वजह से इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये मिल गया आई पाई बाई 3 अपॉन आई पाई बाई 6। पहले न्यूमरेटर वाला उतार लेते हैं बेटा, √3 अपॉन √3 की पावर 2022 और 2 की पावर भी 2022 आएगा। अब डिवाइड करा है तो ये नीचे 1/√3 दिख रहा है, और ये 1/2 की पावर कितना मिल जाएगा, 2022। ये ऊपर पलट के चला गया बेटा, है ना। तो अब आप देखिए 2 की पावर 2022 ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये √3 3 बन जाएगा, तो ये थ्राइस हो गया यहाँ पे। और अपॉन में क्या दिखाई देगा आपको, अभी 3 की पावर कितना बन जाएगा, ये 1/2 है तो 10 11 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 10 हो जाएगा। तो आई, ध्यान देखना, आई पाई बाई 3 अपॉन आई पाई बाई 6 कितना मिल गया, 1/3 की पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू आई पाई बाई 3 इज इक्वल टू आई पाई बाई 6। ये हमारा आई पाई बाई 6 और आई पाई बाई 3 में रिलेशन आ गया। तो देखिए 3 की पावर 10 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों को देख लेते हैं, आई पाई बाई 3 भी आ रहा है और इक्वल टू आई पाई बाई 6। तो ये वाला ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया, और ये तो मिल ही नहीं रही। खैर, तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना है। पहले सी के लिए काम करना पड़ा इसके अंदर, उसके बाद यहाँ हमें आई पाई बाई 3 और आई पाई बाई 6 में रिलेशन भी डेवलप करना पड़ा। तो बढ़िया क्वेश्चन है।